तो विजय शर्मा, जो पहली जंग, जो मैनिफेस्टो को लेकर, घोषणा पत्र को लेकर, बेशक आपको करना जारी 18 तारीख को था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस का उस दिन हो गया मैनिफेस्टो जारी, तो आपने एक दिन डिले कर दिया। तो क्या मैनिफेस्टो की जंग जीत गई है क्या कांग्रेस? ये पहली जीत कांग्रेस की? क्योंकि तमाम वही वादे नजर आ रहे हैं, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, ऑलमोस्ट सब सेम ही दिख रहा है। कॉपी पेस्ट कर दिया आपने, ये आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। देखिए पूजा जी, मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने भी अच्छे से बताया कि विदाउट खर्ची पर्ची के हमने नौकरी देने का काम किया 10 साल में। ये आज देश में सबसे बड़ी जो समस्या है युवाओं को रोजगार देने की है, और उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। तो और इनका चाल चरित्र पकड़ा गया। अगर आप मुझे 30 सेकंड अलाउ करें तो इनके सिटिंग एमएलए जो उम्मीदवार है अभी के, और जो दूसरे उम्मीदवार हैं, वो किस तरह से नौकरी बेचने की बात कह रहे हैं कि 50 वोट दीजिए एक नौकरी, मुझे 2000 नौकरी का कोटा मिलेगा। ये कह रहा मैं अपना घर भरूंगा, मैं रिश्तेदारों को भी नौकरी करूंगा जो बाहर से आए हुए हैं, बाहर प्रदेशों से कहीं से आए होंगे, जहां से भी देश विदेश से। तो ये अगर आप अलाउ करें तो 30 सेकंड का है। ये कांग्रेस का चाल चरित्र है। कांग्रेस पकड़ी गई। पहले 10 साल में भी कांग्रेस ने यही किया था, इसीलिए लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, और लगातार 10 साल से हमारे ऊपर आशीर्वाद जनता का बना हुआ है, हमारा जनता के साथ गठजोड़ है। अभी बात की जिस तरह से इन्होंने बताया महिलाओं की, अभी बात कर लेते हैं पिछले 10 साल बनाम 70 साल, जिसमें से ज्यादातर कांग्रेस रही है। आप मुझे बताइए, ये बुढ़ापा पेंशन और जिस तरह से विकलांग, और उनको कितने रुपए देते थे? 1000 रुपए। आज हम 3000 रुपए के आसपास, 3 गुना हम दे रहे हैं। ये खेल की बात खिलाड़ियों की करते हैं। इन्होंने कितने खर्च किए पिछले 10 सालों में? 770 लाख रुपए पात्र। हमने 5924 लाख रुपए खर्च किए। हमने व्यायामशालाओं में कितने खर्च किए? 40,513 लाख रुपए। इन्होंने कितने किए थे? 350 लाख रुपए। तो आप मुझे बताइए, हमने एलपीजी, जो महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या थी, 11 लाख एलपीजी गैस दिए हमने नल से जो जल कैसे दिया, कितने लाख महिलाओं को दिया है हमने, आप मुझे उसे बताइए। 71,000 रुपए। मेरी जो बहना है, उनकी जिनकी शादी होती है गरीब तबकों में, 71,000 रुपए हम उनको देते हैं। किसानों के लिए अगर 72 घंटे से देरी होती है भुगतान में, जो हम खरीदते हैं, एक दाना खरीदते हैं, तो हम 12% पर एनम का ब्याज देते हैं। तो आप ये देखिए ना कि चाल चरित्र किसका है। एक आदमी, उनकी नौकरी, जो आदमी फिर भी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हावी दिख रहा है आप पर। तमाम योजनाएं, तमाम सुविधाएं आपने लोगों को दी, फिर भी युवा नाराज दिख रहे हैं, किसान नाराज दिख रहे हैं। पूजा जी, किसान पंजाब का नाराज दिख रहा है, हरियाणा का कोई किसान नाराज नहीं है। अगर कोई किसान बनता है तो वो कांग्रेसी है, कांग्रेसी विचारधारा का, कांग्रेस उनको भड़काने का काम कर रही है। कांग्रेस तो कह रही है ना एमएसपी पर गारंटी, कानूनी गारंटी। अरे भाई, सीधा कह रही है। हम ऑलरेडी खरीद रहे हैं। एक बताइए, जब हम खरीद रहे हैं तो गारंटी किस बात की? गारंटी तो है हमारी कि हम ब्याज भी दे रहे हैं। अगर किसी कारण 72 घंटे से देरी हो गई तो हम, और उसके बाद में हम क्या करते हैं? मेरा फसल मेरा ब्यौरा के तहत हम एक पाई जब फसल बोई जाती है तब हम उसका लगा लेते हैं, कितनी फसल है, किसके खेत में है, कितना रकबा। तो नया कुछ नहीं है ना, ऑलरेडी आप दे रहे हैं, तो यानी नया तो कुछ नहीं है ना। और कांग्रेस उसके पलटे ना, कांग्रेस उसके बदले तमाम वादे कर रही है जो लोग चाह रहे हैं। अग्निवीर को खत्म कर देगी। आप देखिए ना, लोगों ने विश्वास जताया कि हमने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी। तो हमारा संकल्प पत्र जो होता है वो संकल्प होता है। और देखिए, आज तो राहुल गांधी करनाल भी पहुंच गए। अरे वो तो डर के मारे गए हैं चुप अंधेरी में। आप मुझे बताइए, राहुल जी को कौन सा डर था जो दिन में नहीं जा सकते थे? क्योंकि जो उन्होंने सिख भाइयों के लिए, मेरे सिख भाइयों के लिए इस तरह की भाषा बोली है वहां अमेरिका में, तो उन्हें पूरा डर था कि करनाल में मेरे सिख भाई बहुत रहते हैं, कि उनको विरोध का सामना करना पड़ता। इसलिए चुप रात के अंधेरे में। आप मुझे बताइए, जो एलओपी का नेता हो, रात को अंधेरे में जाने की क्या जरूरत है? उन्हें दिन में जाए ना। तो ये दर्शाता है। तो ये डर उनका है या वो सचेत आपको कर रहे हैं कि अब मैं आ गया हूं, उतर गए राहुल गांधी मैदान में? हम 24 घंटे 365 दिन सचेत रहते हैं, जनता की सेवा में रहते हैं, जनता के साथ हमारा गठजोड़ है। अब हमारी आप जो घोषणाएं लेंगे वो जमीन पे हमने पहले उतार चुके, उनको बढ़ाने का काम किया। डॉक्टर टीना कर्मवीर, चुपचाप क्यों करनाल जाना पड़ गया?